फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज दिन है ट्यूसडे और डेट है आज 16 दिसंबर। तो आज का ब्लॉग मैंने सोचा कि चलो सब काम मतलब नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, उसके बाद ये सब काम हो रहे हैं। टाइम शायद से अभी 10:30 का आसपास का हो रहा है, क्योंकि सब लोग नहा के पूजा करके उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। नाश्ते में वर्मिसेली बनाया था तो बना हुआ ही रखा था, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बनाना पड़ा, बट और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो बच्चों के स्कूल जाने के बाद और नाश्ता होने के बाद मेरा क्या रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, फिर मैंने सोचा कि चलो आज इस तरह से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से क्या होगा कि मेरे घर की सफाई भी हो जाएगी और मेरा व्लॉग भी हो जाएगा। वैसे भी डेली व्लॉग में यही सब चीज़ें होती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले सोफ़े के कवर ठीक किए। पूरा दिन ठीक करते रहो लेकिन ये ख़राब होते ही रहते हैं, कितना मर्जी तुम ठीक कर लो ये ठीक नहीं होएंगे, वो वाला हाल है इनका। तो बस यहाँ पे सब क्लीनिंग करूँगी अभी। फ़ैन सोच रही थी, वो फ़ैन ही बाद में ध्यान में आया, फ़ैन भी सोच रही थी कि फ़ैन कर देती हूँ ये वाला। बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का सा ही होना है, क्योंकि अभी मुझे देविक के बर्थडे की फिर डेकोरेशन करना है, इसलिए मुझे सब चीज़ एकदम क्लीन क्लीन चाहिए। तो देखते हैं, कल करती हूँ उसको तो, क्योंकि आज तो मैं भूल गई थी सब काम करते करते। और बच्चों ने यहाँ पे क्ले कलर टेबल पे पता नहीं क्या क्या तो चिपका के रखते हैं, और वो ना उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल जैसे कि मैंने बताया था हाथ में बहुत पेन है, जिसकी वजह से मैंने कड़ा भी उतार रखा है, क्योंकि बीच बीच में मालिश करती रहती हूँ उस पे हाथ पे। लेकिन पट्टी बांध के बैठ जाऊँ उतना मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा बैठा भी नहीं जाता है। हम मतलब लेडीज़ की, गृहिणी की यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ना बैठ नहीं सकते हैं ऐसे खाली। कुछ लोग होते हैं वैसे, ऐसा नहीं है, बैठ भी जाते हैं, बट नहीं बैठा जाता है। बस उसके बाद में सोफ़ा ठीक करने के बाद सबसे पहले मैं हॉल की ही डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ पे आज टीवी में चला रखे हैं सॉन्ग जुबिन नौटियाल के, तो वही सब मैं यहाँ पे सुन रही हूँ और साथ ही काम कर रही हूँ। इस तरह से काम करते रहो ना, मतलब सॉन्ग सुनते हुए काम भी हो जाता है। टाइम भले ही उतना ही लगता है, बट हमें ऐसा लगता है कि जल्दी हो गया, और मूड भी थोड़ा हम लोगों का फ्रेश रहता है। बस उसके बाद यहाँ की करी, फिर जो हमारा मंदिर वाला रूम है वहाँ की डस्टिंग करी। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। अपने रूम की मम्मी कर ही लेती है डेली सुबह उठ के, मतलब एक बार तो वो झाड़ू भी लगाती हैं अपने रूम में, क्योंकि फिर डैडी नंगे पैर आते हैं बाथरूम से, फिर पैरों पे कचरा लगता है, क्योंकि बच्चे ना पूरा दिन बहुत ये करके रखते हैं गंदा। और बस यहाँ पे मैं सबसे पहले मिरर वगैरह क्लीन करने लगी हूँ। सोचा था कि आज के ब्लॉग में देविक के कपड़े दिखाऊंगी, बट दिखा नहीं पाई। एक ही जोड़ी कपड़े लाई हूँ मैं उसके, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लाई हूँ, क्योंकि उसकी शॉपिंग होती रहती है। तो कपड़े पर बहुत सुंदर है, उसको पहन के वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो आप बर्थडे पे देखेंगे इसको। बस यहाँ पे जो मेरा ये वाला मिरर है अलमीरा के अंदर, मैं उसको भी क्लीन कर दूँगी। साथ ही आज मैंने बेडशीट भी चेंज किया है, और इसी बीच में मैंने अपना फ़ैन भी साफ़ किया अपने रूम का। मेरे रूम का फ़ैन ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो अभी साफ़ किया ना तो एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है। कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी आप लोगों को, ये आज भी दिखा सकती हूँ आगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे सब काम करने के बाद बेड के चारों तरफ भी काफ़ी डस्ट हो जाती है। वही मैं बोला ना, रोड साइड घर है, और दूसरा कुछ ना कुछ रोड पे काम चलता रहता है, जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मैं मंदिर भी आपको पता है कि हर हफ्ते साफ़ करती हूँ, उसके बाद भी मंदिर पूरा गंदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कितना धूल चढ़ गया है। कई बार सोचती हूँ विंडो बंद भी रखती हूँ, पर बच्चे हैं, कोई ना कोई फिर ओपन कर देता है।
बस यहाँ पे बेडशीट भी डाल दी है, अब सामने से दिखा रही थी क्योंकि जिस दिन बेडशीट डालते हैं ना उस दिन तो बड़ी प्यारी लगती है, भले ही थोड़ी देर बाद बच्चे इसको खंदा कर दें, बट जब डालते हैं तो कोई भी बेडशीट हो तब अच्छी लगती है। उसके बाद जो बाहर वाला मिरर था वो रह गया था, तो यहाँ पे फिर मैं इसको भी साफ़ करने लगी हूँ, इस पर भी जो है कपड़ा मार दूँगी। उसके बाद में फिर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो मैं मशीन से कपड़े भी निकालूंगी अभी। तो बस इस तरह से मेरा पूरे घर की डस्टिंग का और जो भी है क्लीनिंग का सब काम हो गया है। अभी सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया है, वो जब वैशाली आएगी तो वो कर लेगी। कपड़े आज बहुत कम थे इसलिए मैंने बेडशीट भी डाल दिया था अपने बेड का साथ ही। तो बस बेडशीट भी धुल चुकी है, कपड़े भी धुल चुके हैं, सब कुछ हो गया है। बस थोड़ा सा मतलब किचन में बर्तन रह रहे हैं और झाड़ू पोछा रह रहा है, बाकी सब कुछ हो गया है घर का काम। अब मैं जाके इन कपड़ों को फैला के आ जाऊँगी और मुझे इन सब चीज़ों में 1 घंटा भी नहीं लगा है, 1 घंटे से भी कम टाइम में मेरा ये काम हो गया है। बस उसके बाद जैसे ही मेरे सब काम हुए तो फिर मैं ग्रीन टी बना के ले आई थी अपने लिए। थोड़ा सा अभी बैठ गई हूँ हाथ पे बॉडी लोशन लगा के, उससे क्या थोड़े से हाथ भी साफ़ सुथरे रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, साफ़ सुथरे क्लीन से हाथ मेरे दिखेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा शांति से अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और बस फिर इसके बाद देवी को लाने का टाइम हो जाएगा, उसको लेने के लिए जाऊँगी। और मैं मम्मी डैडी के लिए भी अभी चाय बनाऊंगी जाके, अभी तो नहीं बनाई है अभी क्योंकि मेरी मेड आ गई है, वो अपना काम कर रही है। तो जब तक वो काम कर रही है, आज थोड़ा सा फ्री भी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैंने एडिटिंग भी अपना थोड़ा जल्दी कर लिया था, टाइम मिल गया था तो जल्दी हो गया था मेरा एडिटिंग भी, तो इस वजह से इस टाइम मुझे टाइम मिल गया था। तो बस कुछ ना कुछ अभी देख रही हूँ, थोड़ा सा देवी के बर्थडे के लिए सोच रही हूँ कि क्या करूँ, तो वही सब सर्च करने में मैं बैठी हुई हूँ, देखने में मतलब बैठी हुई हूँ, तो वो सब देख रही हूँ। आज मेरा एडिटिंग करते हुए ना ये हो रहा है, कोल्ड हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, तो एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या ही कर सकते हैं, बोलते तो रहते ही है। सर भी बहुत दर्द कर रहा है, गला दुख रहा है और नाक तो मतलब जैसे पानी बहता रहता है ना वैसी हो रही है। बस उसके बाद में मैं अभी आ गई हूँ किचन में मम्मी डैडी के लिए चाय बनाने। टाइम अभी 12 बज गए हैं, नीचे जा रहे थे वो, डैडी ने बोला चाय, तो फिर मैं फटाफट बनाने आ गई। साथ ही दूध भी बॉईल होने के लिए रखा है, पर फिर डैडी तो मना ही कर रहे थे कि नहीं अब लेट हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा नहीं, उनका मन है तो फटाफट से बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से चाय बना रही हूँ और साथ ही दूध भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नीचे भी जाना है, रील लेने के लिए जाना है, धागा रील जो भी आप लोग बोलते हैं, क्योंकि मम्मी बनाती रहती है कुछ ना कुछ सूट, किसी की फ़िटिंग करना, कोई सूट सिलना, तो कुछ ना कुछ करती रहती है। बट मैं दिखा इसलिए नहीं पाती क्योंकि मम्मी जिस टाइम वो काम करती है ना उस टाइम मैं बच्चों को लेके लेट जाती हूँ 3:30-4 बजे के आसपास। जब स्वस्तिक स्कूल से आता है ना उस टाइम पे मम्मी सिलाई करती रहती है मतलब, तो अगर आज भी किया तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। बस यहाँ पे दूध भी बॉईल हो चुका है और बस चाय भी मेरी लगभग रेडी ही है। तो अभी मैं देवी को लेके आ गई हूँ, साथ ही नीचे गई थी रील लेने के लिए, रील लेके आई हूँ 4-5, और अभी आई हूँ किचन में। चावल बने हुए हैं, सुबह में ही बनाए थे क्योंकि मम्मी चावल से फास्ट खोलती है। एकादशी का बोलते हैं ना कि द्वादशी में मतलब चावल खा के और भगवान जी को मतलब भोग लगा के तब खोला जाता है। तो चावल बन चुके हैं, थोड़ी खिचड़ी भी रखी है हमारे पास, और साथ ही मैंने लौकी निकाल रखी है, टमाटर निकाल रखे हैं, और लगभग 1 घंटा पहले मैंने चने की दाल भी भिगा के रख रखी है। तो अभी मैं बस फटाफट से सब्जी बनाऊंगी, थोड़ा सा सैलेड कट करूंगी, प्लांट्स को थोड़ा मतलब ठीक करना भी सोच रही थी, ऐसे तो बीच बीच में किए हुए हैं, और थोड़ा सा ये भी करना चाह रही थी मैं, पानी डालना था मुझे इनमें। कपड़े भी सुबह दिखाया था मैंने, सुबह क्या सारे काम सुबह फटाफट हो गए थे। आज नाश्ते में हम लोगों ने बनाई थी वर्मीसेली, वही हाथ में थोड़ा पेन की वजह से कि फिर कुछ भी दिक्कत होएगी बनाने में। दूसरा चीला वगैरह इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि तवा ख़राब हो रखा है। अब देखती हूँ दूसरा कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करती हूँ। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद बाकी के काम में लगेंगे। तो आपसे बात करने के बाद तुरंत ही मैं यहाँ पे सब्जी बनाने लग गई हूँ।
सब सामान बाहर निकाल के रखा था, जैसे कि आपको दिखाया था। चावल भी बने हुए, सिर्फ सब्ज़ी बनानी है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊंगी। बर्तन भी लगा दिए हैं क्योंकि वो बास्केट में डाल के चली जाती है स्पून को ना, छोटा बास्केट मतलब इसमें कप भी रखती है, वो क्या गीले रहते हैं फिर। तो फिर मैंने कप में इस तरह से खड़े कर दिए उनको, ताकि उनका पानी निकल जाए। लौकी कई दिन से आई हुई है, बट इतनी साफ़ सुथरी है ना, मतलब बिल्कुल भी जरा सी भी गंदी नहीं निकली, कच्ची कच्ची एकदम बढ़िया लौकी थी। तो बस यहाँ पे इस तरह से मेरा दोपहर का काम भी हो जाएगा। अभी जो चाय के बर्तन हैं या फिर दैविक स्कूल से आया है उसके बर्तन हैं, तो वो सब चीज़ें रह रही हैं, अभी वो साफ़ करेंगे। इलेक्ट्रिक चॉपर में मैंने अपने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची भी चॉप करने के लिए डाल दिए हैं, तो मैं इनको भी चॉप कर लूँगी। और इसके बाद में फिर सैलड कट करूँगी। मैं सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी छोंक दूँ, उसके बाद ही मैं सैलड कट करूँगी। उससे क्या सब्ज़ी बनती रहेगी और मैं सैलड भी कट कर लूँगी। बस यहाँ पे गैस भी साथ साथ ही ऑन कर दिया है, ताकि जल्दी से सब्ज़ी छोंक दूँ, कुकर थोड़ा गर्म हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे बर्तन करने लगी और आप देख सकते हैं मैं कुकर भी कर रही हूँ, जिसमें सब्ज़ी छोंका था, लेकिन सीटी तो आ रही है। हुआ क्या कि इसमें गैस ही नहीं बन रही थी कुकर में। बहुत परेशान किया, 10-15 मिनट तक लगी रही, काफ़ी कोशिश करी, बट वो सही नहीं सेट हुआ। फिर दूसरे कुकर में ट्रांसफ़र किया उस सब्ज़ी को, फिर वापस से मतलब उसको गैस पे रख दिया है और ये कुकर साथ ही साफ़ कर दिया है। मूड इतना ख़राब हुआ क्योंकि मुझे ये था कि मम्मी के आने से पहले नीचे से मेरा सब्ज़ी रेडी हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। फिर जब कोई काम होते हैं ना, जब हम करते रहते हैं और फिर भी वो ना हो, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था इस टाइम पे काफ़ी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ करके इनको लगा दूँगी इनकी जगह पे। इससे क्या होगा कि कम बर्तन होंगे। अगर मैं साथ साथ नहीं करूँगी तो बर्तनों का ढेर लग जाएगा। तो चलिए, सबको खाना देने के बाद अपनी प्लेट दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मेरी प्लेट है। सब्ज़ी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। हरा धनिया कट करके डाल दिया था, साथ में थोड़े से चावल लिए, 1 ही बाउल चावल लिए हैं, 1 बाउल भी पूरा नहीं था वो। थोड़ा सा नींबू का अचार, साथ में सैलड लिया है खूब सारा। बस उसके बाद सीधा शाम के टाइम मिल रही हूँ, यहाँ स्वस्तिक को करा रही हूँ होमवर्क। इस बीच में चाय पीना सब कुछ हो चुका है। बच्चे भी काफ़ी देर, मतलब अभी तो ये डेस्कटॉप बैठा हुआ था, वहाँ पे कुछ कर रहा था उसमें, तो बड़ी मुश्किल से अभी बैठाया, तो फाइनली बैठ गया है, कर रहा है। दैविक स्कूल से आया था, तो नीचे से आने के बाद ना खाना वाना खा के उसने साथ ही मेरे पास आया था और फटाफट अपना काम कर लिया था। तो वो फ्री है इस टाइम, बट उसके लिए ना एक्स्ट्रा बुक ला के रखी हुई है, ताकि वो स्कूल से तो क्योंकि छोटा है इतना सारा नहीं मिलता अभी उसको, बट घर पे ला के रखी है, ताकि वो मैथ्स में, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ ला के रखी है, उसमें भी करता रहे। उससे क्या प्रैक्टिस होती रहेगी उसकी, और उसको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। तो बस ये होमवर्क करेगा, तो उसके बाद फिर ये लोग जाएंगे नीचे, इस लालच में ये होमवर्क भी कर लेगा। होता है ना, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, होमवर्क करने में बहुत परेशान करते हैं। वैसे ही स्वस्तिक भी करता है। कुछ बच्चों का नेचर होता है कि करते हैं, और कुछ बच्चों का नेचर होता है कि नहीं भी करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है इसको होमवर्क कराया, और उसके बाद ये चला गया था नीचे। तो जैसे ही वो नीचे गया, उसके बाद किचन में काफ़ी सारे बर्तन और थे। उसके टिफ़िन ही 2-2 टिफ़िन रहते हैं, तो उससे काफ़ी सारे हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोपहर के बर्तन भी नहीं हुए थे, वो भी, और आटा लगा के सब करके आई हूँ। मैं डैडी को बोला है कि जैसे ही आप बाहर जाओगे मुझे बता देना, मैं रोटी सेक के दे दूँगी आपको, खाना दे दूँगी, क्योंकि मम्मी और दोनों बच्चे नीचे गए हुए हैं। मनीष थोड़ा लेट ही हो जाएंगे आते आते, तो क्योंकि ट्रैफिक बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लेट क्या हो जाएंगे, रात को 12 बज गए थे उनको आते आते, इतना ट्रैफिक था रोड पे, कई घंटे लग गए उनको ट्रैफिक में ही। तो बस यहाँ पे मेरे कई दिनों से सोचते सोचते आज प्रेस के कपड़े लेके बैठ गई हूँ। सोचा कि जब तक डैडी आते हैं, मतलब फ्री होके, तब तक मैं अपनी प्रेस कर लेती हूँ,
मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा ये काम निपट गया है। वैसे भी जब प्रेस के कपड़े होते हैं ना और अलमीरा में वो लगे होते हैं, अच्छे तो लगते ही है। उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन भी होता है कि हम क्या पहने, क्योंकि बिना प्रेस किए मुझसे कपड़े पहने नहीं जाते हैं, तो मैं पहनती ही नहीं हूँ फिर वो, जब तक वो प्रेस नहीं होंगे। क्योंकि मैं, जबकि ऐसा नहीं है, मेरे पास है 1-2 सूट ऐसे जो बिना प्रेस के ही पहन सकते हैं, बट फिर भी मैं प्रेस करके ही पहनती हूँ। बहुत ज़्यादा है भी नहीं, बच्चों की यूनिफॉर्म भी सूख चुकी थी तो वो भी ले आई हूँ मैं। तो चलिए फिर अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जल्दी ही नहीं, कल ही मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।